श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तो हमार पढ़े सुनहु मुनीसा करी हहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बरे अभी बेकु तुम्हारा, सोई अति बरे अभी बेकु तुम्हारा। माता पार्वती जी कहती हैं कि तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा के निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। माता पार्वती जी कहती हैं कि जब लोग आपके विश्वास पर प्रश्न उठाने लगे, जैसे माता पार्वती जी के विश्वास पर प्रश्न उठा रहे हैं, जब आपके संकल्प को लोग अविवेक कहने लगे, तब घबराना नहीं, तब सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। आज की चौपाई हमें यही सिखलाती है कि सच्चा संकल्प आलोचना से नहीं टूटता, वह और बल्कि मजबूत होता है। यह सरल भावार्थ हमें यह सिखलाता है कि माता पार्वती जी कहती हैं कि हे मुनियों, मेरा प्रण सुन लीजिए। कृपा के सागर भगवान शिव इसे अवश्य सत्य करेंगे। आप जो कहते हैं कि शिव ने कामदेव को जला दिया और इसलिए मेरा संकल्प व्यर्थ है, यह आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि संकल्प केवल इच्छा से नहीं होता, वह आत्मा की पुकार होती है। जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि जब लक्ष्य आत्मा से जुड़ जाता है तो परिस्थितियां उसे रोक नहीं पाती। यह हमारे जीवन का सिद्धांत है। कहते हैं कि विश्वास की शक्ति वह शक्ति है जो व्यक्ति को डिगने नहीं देती और उसके लिए व्यक्ति मर मिटता है, परंतु अपने लक्ष्य से वह हटता नहीं है, भटकता नहीं है। माता पार्वती जी का विश्वास था कि भगवान शिव कृपा के सागर हैं, वे मेरे संकल्प को अवश्य ही सत्य करेंगे, और उन्होंने अपने संकल्प को कहीं से भी संशय में नहीं डाला। जबकि उनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के उनके संकल्प को चुनौती दे रहे हैं, परंतु अटल विश्वास रखने वाली माता तनिक भी अपने विश्वास को खंडित नहीं होने देती है। विश्वास ही वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव बनाती है। इसलिए अपने जीवन में कभी विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। जो अच्छा विश्वास आपने किया है उसके लिए सदैव ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। सप्त ऋषि बाहरी घटना देख रहे थे, कामदेव का दहन देख रहे थे, परंतु माता पार्वती जी आंतरिक सत्य देख रही थी, भगवान शिव की करुणा और दिव्यता को देख रही थी। हर घटना का केवल बाहरी अर्थ नहीं समझना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। उस घटना के गहराई में जब आप जाते हैं तभी आपको उस घटना का वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। एक बहुत ही प्रेरक उदाहरण है कि एक युवक ने तय किया कि वह समाज सेवा करेगा। लोग बोलने लगे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, दुनिया पैसा धन कमा रही है, तुम समाज सेवा करके तुम्हें क्या मिलेगा। परंतु उसने अपना संकल्प कर लिया और अपने संकल्प में अडिग रहा। बहुत वर्षों के बाद वही कार्य
उसकी पहचान बन गई, वह एक बहुत बड़ा समाज सेवक बन गया, दुनिया उसका सम्मान करने लगी। लोगों का संदेह अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है। परंतु व्यक्ति जब अपना संकल्प अस्थायी रूप से कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। इसलिए इस आध्यात्मिक संदेश को जानना अति आवश्यक है कि जीवन में 3 चीजें आपको रोकती है: भय, तर्क और आलोचना। अगर जो भय से डरा नहीं, तर्क में झुका नहीं, आलोचना से डिगा नहीं, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। यदि आपका संकल्प पवित्र है और ये तीनों आपकी शक्ति जो भय, तर्क और आलोचना है, इसे आप डिगते नहीं हैं, तो ये तीनों आपकी महाशक्ति बन जाती है। माता पार्वती जी की तरह जब आप अपने लक्ष्य को ईश्वर से जोड़ देते हैं, तो वह लक्ष्य केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं रह जाता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, यदि लोग आपके स्वप्न को अविवेक कह रहे हैं तो घबराइए मत। शायद वे आपकी दृष्टि को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि तो आप ही जानते हैं और आपने संकल्प लिया है। जहां आप पहुंचे हैं, ये सारे दुनिया के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप किसी के कहने का तनिक भी परवाह न करें। यदि आपका लक्ष्य सत्य और पवित्र है तो विश्वास रखिए, एक न एक दिन वही लोग आपकी दृढ़ता को प्रणाम करेंगे। अडिग विश्वास से ही सच्चे संकल्प की पहचान होती है। इसलिए अपने मार्ग में अडिग रहें, निरंतर प्रयास करें और कार्य करते रहें। अपने लक्ष्य को प्राप्त निश्चित ही आप कर लेंगे।